So we have covered all the basic topics of retirement of a partner, that is calculation of new ratio and gain ratio, accounting treatment of goodwill, accounting treatment of reserves, accumulated profits and losses, revaluation of assets and liabilities. Today we will take up a comprehensive question involving all these topics. So first let's briefly discuss these topics. What have we studied in gain ratio? What is the formula of gain ratio? Gain ratio is equal to new ratio minus old ratio. Then accounting treatment of goodwill. सो गुडविल देखते ही दो गुडविल होते हैं क्वेश्चन में. एक तो एसेट साइड होता है जो ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर लेना है. दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. और जो रिटायरमेंट की डेट पे गुडविल की वैल्यू होती है, गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू होती है, उसके लिए क्या जर्नल एंट्री करनी है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Then we have reserves and accumulated profits and losses. So profits and losses जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स की कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट. जब भी कैपिटल बढ़ता है हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. सो इसके लिए क्या एंट्री होगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सिमिलरली लॉसेज होंगे तो क्या एंट्री होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू deferred revenue expenditure, advertisement suspense or profit and loss debit balance. Then revaluation account. What is revaluation account? Revaluation account is prepared to record changes in the value of assets and liabilities. What is the rule of revaluation account? Debit all losses, credit all gain. So increase in assets and decrease in liabilities will be recorded on the credit side of the revaluation account, and decrease in assets and increase in liabilities will be recorded on the debit side of the revaluation account. So we have discussed all these topics. We have also practiced some questions on these topics. Now we will proceed to a comprehensive question involving all these topics. The purpose of this video is to help you in developing the skill to solve the comprehensive question in case of retirement of a partner. So let's begin. Here is our first question. A, B, C and D are partners. Their all profit sharing ratio is given. D retires. So D जा रहा है. And his share was taken by A and B equally. So इस क्वेश्चन में D रिटायर हो रहा है. D का शेयर कितना है? 4/1 + 2 + 3 + 4 is 10. सो D का शेयर है 4/10. और D के जाने के बाद ये शेयर कौन एक्वायर करेंगे? A एंड B इन द इक्वल रेशो. सो इसमें गेनिंग पार्टनर्स कौन हुए? A और B. 4/10 का A एक्वायर करेगा एंड 4/10 का हाफ B एक्वायर करेगा. So on the date of D's retirement, there was a balance of 65,000 in advertisement suspense account. So advertisement suspense account देखते ही हमारे मन में क्या आता है? That it is our accumulated loss. और accumulated loss का क्या ट्रीटमेंट होता है? हमें इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. इसकी एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टिजमेंट सस्पेंस. और कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशो में. देन हमें गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है. सो ये कौन सा वाला गुडविल है? ये गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड. दैट मीन्स ये जो रिटायरमेंट की डेट पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, ये वो वैल्यू गिवन है. सो इसमें गुडविल की वैल्यू नहीं गिवन. क्या गिवन है? इट विल बी 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड एवरेज प्रॉफिट्स आर गिवन एज 20,000. सो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, आवर गुडविल विल बी 60,000. एंड ये गुडविल की वैल्यू गिवन है, तो कौन सी एंट्री हमें करनी है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. सो यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है. दैट मीन्स डी.
एंड गेनिंग पार्टनर कौन है, यहाँ पे क्या लिखा है, हिज शेयर वॉज टेकन बाय ए एंड बी इक्वली. सो डी का जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का शेयर है वो कौन एक्वायर कर रहा है, ए एंड बी. यहाँ पे सी कुछ एक्वायर नहीं कर रहा, सो सी इज़ नीदर सैक्रिफाइसिंग नॉर गेनिंग. सो इसकी एंट्री क्या होगी गुडविल की, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट. देन हमें क्वेश्चन में एक एडवर्टाइजमेंट गिवन है और गुडविल, सो हमें बस इन दोनों चीज़ों को ट्रीटमेंट करना है. तो यहाँ हमने एक नया क्वेश्चन देखा जहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आया है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस भी आया है. अभी तक ये क्वेश्चन हम अलग अलग करते थे. नाउ इट हैज़ कम इन अ कंबाइंड क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या बोला है, शो द नेसेसरी एंट्रीज. सो जर्नल एंट्री एक तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की हो जाएगी और एक गुडविल की हो जाएगी. आगे लिखा है प्रिपेयर डीज कैपिटल अकाउंट. सो इस क्वेश्चन में हमें डी का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है एंड ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सो पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं. जर्नल एंट्री एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस से रिलेटेड क्या होगी, old partners, that is A's capital account, B's capital account, C's capital account, D's capital account to advertisement suspense. Advertisement suspense के आगे कितना अमाउंट आ जाएगा, 65,000. एंड हमारा ओल्ड रेशो क्या है, 1:2:3:4. तो हम उसको उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10 ऑफ 65,000 respectively. Now we have to pass the journal entry for accounting treatment of goodwill. गुडविल की क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स. यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कौन है, क्वेश्चन देख के हमें पता चल रहा है ए एंड बी. एंड रिटायर कौन हो रहा है, डी. सो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू D's capital account. ये अमाउंट थोड़े ऊपर हो गए हैं. सो अब हम न्यू प्रॉफिट रेशो निकालते हैं. सो क्वेश्चन में गिवन है कि डी रिटायर हो रहा है और डी का शेयर कितना है, 4/10. और 4 डी के जाने के बाद ये शेयर कौन एक्वायर करेगा, ए एंड बी. किस रेशो में, 1:1 इक्वली लिखा है. सो 4/10 का हाफ कौन गेन करेगा, ए. एंड 4/10 का हाफ कौन गेन करेगा, बी. सो ए का न्यू प्रॉफिट रेशो क्या होगा, जितना भी ए का ओल्ड है प्लस उसका गेन. सिमिलरली बी का ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर प्लस बी का गेन. सो ए का ओल्ड शेयर था 1/10 और उसने डी से कितना एक्वायर किया, 4/10 का हाफ, दैट इज़ 4/20. इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आपका न्यू शेयर आ जाएगा ए का 3/10. सिमिलर वे में बी का न्यू शेयर आ जाएगा 4/10. सी के शेयर में कुछ चेंज नहीं है, जो उसका ओल्ड शेयर था वही उसका न्यू शेयर होगा, दैट इज़ 3/10. सो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, 3:4:3. सो ये हमारा न्यू रेशो है. ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है. हम गेन रेशो निकाल सकते हैं. और गेनिंग पार्टनर कौन है, ए एंड बी. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000. 60,000 में ए का शेयर कितना आ जाएगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, 12,000. एंड 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, 12,000. एंड डी का शेयर कितना था, 4/10. सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10 विल बी 24,000. So I hope the entries are clear. Now in the question it is also given that we have to prepare D's capital account. और D's capital account बनाने के लिए हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, दैट इज़
उसका कैपिटल बैलेंस, उसका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। यहाँ लिखा है बिफोर एनी एडजस्टमेंट, तो ये उसका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होगा, जिसे हम बैलेंस बीटी भी बोलते हैं। सो हम जर्नल एंट्री में चेक करेंगे कि डीज कैपिटल कहाँ कहाँ आया है, क्योंकि वही हमें आगे कहाँ पे पोस्ट करना है, डी के लेजर अकाउंट में, डीज कैपिटल में। सो फर्स्ट एंट्री में देखें तो डी डेबिट हो रहा है। सो ये डीज कैपिटल के कौन सी साइड चलेगा, चला जाएगा डीज कैपिटल के डेबिट साइड, बिकॉज यहाँ पे डी डेबिट हो रहा है कितने अमाउंट से, 26,000 में। सेकेंड एंट्री में देखें तो डी क्रेडिट हो रहा है। सो ये डीज कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त डीज कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा कितने अमाउंट से, 24,000 में। सो हेयर इज आवर डीज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में हमें कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट दैट इज ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन था, 50,000, ये हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। ए एंड बी, ये हमने गुडविल की एंट्री में देखा था, डी क्रेडिट हो रहा था 24,000 से, एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में डी डेबिट हो रहा था। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहाँ जाएगा, कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, डीज लोन अकाउंट में। सो वन क्रेडिट साइड का टोटल है 1,74,000 लेस 26,000, इट विल बी 1,68,000 and it will be transferred to D's loan account and will be settled in future. So I hope this is clear to you. Here are some questions for you to practice. In the first question, you are given 3 partners out of which X retires, and you have to calculate new ratio and the gain ratio. Second question is regarding the treatment of reserves, accumulated profits and accumulated losses, and here it is given that partners want to record the effect without affecting their book values. जब भी reserves या accumulated losses के केस में ये लाइन लिखी आ जाती है तो हमें कौन सी एंट्री याद करनी है, gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital. सो यहाँ पे ये तीनों को आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। रिज़र्व और कंटिजेंसी रिज़र्व आपका एक्यूमुलेटेड, ये आपका रिज़र्व है तो ये आप ऐड कर देंगे, एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपके लिए लॉसेस हैं तो ये आप उसमें से डिडक्ट कर देंगे। सो आपका नेट बैलेंस हो जाएगा 1,20,000 प्लस 70,000 1,90,000, 1,90,000 minus 30,000 plus 10,000. So 1,90,000 minus 40,000, it will be 1,50,000. So ये जो आप गेनिंग पार्टनर्स जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करेंगे ये आप 1,50,000 से कर सकते हैं। Then question third में you have to pass the journal entry related to the goodwill as well as the general reserve. In this question, nothing is said about whether the partners want to distribute reserve or not, so we will simply distribute the reserve among the partners. And goodwill is to be calculated using super profit method. I hope you all know the formula of super profit. Then the last question is regarding goodwill itself. So I hope you can do all these questions